लेकिन अगर उसके फीमेल पार्टनर को उसके साथ अट्रैक्शन नहीं है तो वो आपको फ्रेंड जोन बना के रख सकती है। लड़कियों को किसी लड़के से प्यार 3 स्टेज में होता है। अट्रैक्शन, और बोले कि इस इंसान में सब अच्छा है लेकिन मुझे वो फील नहीं आ रहा है। क्योंकि फैंटेसी में जो चीज़ें आज आपको अच्छी लग रही है कल वही चीज़ें आपको तकलीफ देगी, क्योंकि इनडायरेक्टली आप ये चीज़ें यादें बना रहे हो। और सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट पार्ट उस इंसान को भी जाने देना पड़ेगा जिस इंसान को हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, जिसके साथ हम अपना पूरा फ्यूचर देख चुके हैं। तो हो सकता है उसके लाइफ में ट्रॉमास चल रहे हो और मूड फ्रेश करने के लिए आपके साथ टाइम पास चल रहा हो। वो आपको मूवी दिखाने, पार्टी करने, मोमोज खिलाने ले जा सकता है। अगर वो इतना भी कर रहा है तो लस्ट के लिए कर रहा है। अगर सामने वाला इंसान लॉयल नहीं है, वो इसको चीट कर रही है कंटिन्यूअसली, फिर भी वो उसको छोड़ नहीं पा रहा है, तो हो सकता है वो बंदा लस्ट सेक्शन में फंसा हुआ है। सोशल मीडिया में दूसरे इंसान के साथ फोटो डाल, उसको जेलस होना चाहिए, उसको समझने दे तेरी कीमत, तड़पने दे उसको। हाय देयर, अभिजीत मंडल इज हियर। वेलकम टू डिफरेंट पर्सपेक्टिव। ये एक ब्रांड न्यू एंड फ्रेश एपिसोड है और आज हम लोग बात करने वाले हैं पार्टनर बिहेवियर के बारे में, उनके हैबिट्स के बारे में, उनके पैटर्न के बारे में, ताकि हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सके और बेटर लाइफ पार्टनर चुन सके। एक इंसान अपने माँ के पेट से रोना सीख के आता है, फिर उसके घर वाले उसको हंसना सिखाते हैं। वो सारी चीज़ें करते ताकि वो रोए ना। फिर जब वो इंसान हंसना सीखता है फिर उसको हो जाता है प्यार। एक इंसान बहुत क्रिएटिव होता है, भगवान उसमें सारी खूबियाँ कूट कूट के भर के भेजता है और उसमें दुनिया जीतने की काबिलियत होती है। फिर उसकी हो जाती है शादी। आपका लाइफ पार्टनर आपको लिफ्ट कर सकता है या आपकी पूरी दुनिया तबाह कर सकता है। So before making commitment, you must understand your life partner very well. Then you can select better and have better partner for your life. आप किसी को इतना एक्सेस मत दो कि वो इंसान आपके घर वालों के दिए हुए खुशियों पर नज़र लगा के जाए। पहले ही कुछ दिनों में समझ आ जाता है कि आप अपने पार्टनर के साथ रह सकते हो कि नहीं, लेकिन प्यार का भूत इस कदर चढ़ा हुआ होता है कि आप सब चीज़ें इग्नोर कर देते हो। आपको लगता है सब चीज़ें ठीक हो जाएगा या इस इंसान को मैं धीरे धीरे चेंज कर दूंगा। जब इंसान को प्यार होता है ना तो सामने वाले की बुराई भी अच्छी लगने लगती है, और जब इंसान को नफ़रत होती है ना तो सामने वाले की अच्छाई भी उसको बुरी नज़र आती है। तो पहले से ही मेक श्योर कर लो आपका पार्टनर आपको अडॉप्ट कर रहा है कि नहीं। अगर आपका पार्टनर आपको समझ नहीं पा रहा है तो आप रेडी हो जाओ चेंज होने के लिए, क्योंकि फैंटेसी में जो चीज़ें आज आपको अच्छी लग रही है कल वही चीज़ें आपको तकलीफ देगी, क्योंकि इनडायरेक्टली आप ये चीज़ें यादें बना रहे हो। World's number one podcaster Jay Shetty shared us some beautiful thoughts. Love is not enough for love. Everyone in their life has to let go of someone that we love, whether that person is alive or no more. और सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट पार्ट उस इंसान को भी जाने देना पड़ेगा जिस इंसान को हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, जिसके साथ हम अपना पूरा फ्यूचर देख चुके हैं। क्योंकि किसी को पूरी ज़िंदगी अपना बनाकर रखने के लिए सिर्फ प्यार काफ़ी नहीं है। प्यार के साथ मेंटल मैच्योरिटी, इमोशनल मैच्योरिटी, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ मास्टरी, एम्पैथी, कंपैशन, ये सारी चीज़ें भी चाहिए। लेकिन जब हमको प्यार होता है तब हमारे अंदर ये सारी चीज़ें नहीं होती, हम इमेच्योर होते हैं। तो ना चाहते हुए भी उस इंसान को जाने देना पड़ता है जिसके बिना हम रह नहीं सकते। चाहे पार्टनर के सामने हो या माँ बाप के सामने, चाहे दोस्तों के सामने हो या फिर सोसाइटी के सामने, हर इंसान एक मास्क पहना हुआ है, एक आइडेंटिटी होल्ड करके रखा हुआ है। हो सकता है आप बाहर अतलंगी मचा रहे हो बट अपने घर वालों के सामने एक डिसेंट पर्सन हो सकता है आपके घर में 100 प्रॉब्लम्स हो बट दोस्तों के सामने बोल रहे हो सब ठीक है बॉस। हो सकता है आपका फाइनेंशियल स्टेटस ख़त्म हो चुका हो बट दुनिया को दिखा के करना ही क्या है। वैसे तो हर इंसान कुछ ना कुछ किसी के सामने छुपा रहा होता है, पर इंसान ये सारी चीज़ें इसलिए करता है ताकि उसको लोग गलत ना समझे, उसको शेमफुल ना होना पड़े दूसरों के सामने। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप मास्क पहने हुए हो, प्रॉब्लम ये है कि आप वो मास्क दूसरों को खुश करने के लिए पहन रहे हो। सबसे बड़ा रोग क्या सोचेंगे लोग, लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, अगर ये भी आप सोचोगे तो लोगों के पास क्या बचा रहेगा सोचने के लिए। अब इंसान बाहर कितना भी ख़राब काम कर रहा हो, अपने घर वालों के सामने तो वो सारी चीज़ें नहीं कर सकता। यहाँ पे थोड़ा बहुत मास्क पहनना चल जाता है,
लेकिन कोई कोई इंसान तो अपने पार्टनर के सामने इतने सारे मास्क पहन कर बैठा हुआ है, और जब ये मास्क उतरता है, सामने वाला इंसान एक्सपोज होता है, तो सबसे पहले रिलेशनशिप टूटता है, दोस्ती टूटती है। सो इंस्टेड ऑफ हैविंग मास्क यू नीड टू कनेक्ट विद द पीपल बाय योर ट्रू नेचर। जिसको पसंद करना होगा ना, वो हर हाल में करेगा, और जिसको नहीं पसंद करना होगा, क्या फ़र्क पड़ता है यार। अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे तो आपके पार्टनर के हैबिट से ही पता चल जाएगा कि मास्क के पीछे कौन सा इंसान बैठा हुआ है। फ्रॉम द डे वन दे विल गिव यू द साइन दैट दे आर नॉट कंपेटेबल विथ यू, बट इफ यू आर कंटिन्यूसली इग्नोरिंग द ट्रूथ यू आर बिकमिंग डिस्टेंट फ्रॉम द ट्रूथ। आप ऑनलाइन किसी से बात कर रहे हो या चैट कर रहे हो और वो इंसान आपको घोस्टिंग कर रहा है, तो हो सकता है उसके लाइफ में ट्रॉमास चल रहे हो और मूड फ्रेश करने के लिए आपके साथ टाइम पास चल रहा हो। लेकिन अगर कोई इंसान आपके साथ रिलेशनशिप में है, तब वो इंसान आपको घोस्टिंग कर रहा है, तो प्रोबेबली ज़्यादा चांस है कि वो इंसान आपसे कुछ छुपा रहा है। ऐसे लोग बैड कम्युनिकेटर होते हैं, इनको बात करके प्रॉब्लम सुलझाना नहीं आता। सो ट्राई टू रिड्यूस अट्रैक्टिंग दोज पीपल हु कांट कम्युनिकेट वेल। और अगर कोई इंसान आपसे कुछ छुपा रहा है, तो हो सकता है आप उनके लाइफ में उतने इम्पोर्टेंट नहीं हो। ये चीज़ें आपको उनकी बातों से नहीं, उनके एक्शन और बिहेवियर से पता करनी है। ये पैटर्न आपको उन लोगों में भी दिख जाएगा जो पुराने रिलेशनशिप को बिना रिजॉल्व किए नए रिलेशनशिप में घुस गए हैं। हो सकता है आपको वो कमिटमेंट ना दे, आपके साथ सीरियस ना हो। मे बी इट्स देयर पैटर्न, मे बी दे डोंट नो हाउ टू सेटल, हाउ टू कमिट। सो डोंट टेक इट पर्सनल। जो आपको चाहता है वो आपके लिए टाइम भी निकाल लेगा, आपके साथ रहना भी चाहेगा और आपको प्रायोरिटी में भी रखेगा। एक्सक्यूजेस एक लैंग्वेज है, और लोग एक्सक्यूजेस तब करते हैं जब आप उनकी प्रायोरिटी नहीं होते हो, जब उनको आपके साथ नहीं रहना होता। तो अगर एक बार पता चल जाए किसको आपके साथ नहीं रहना है, उसके बाद उनके ऊपर अपनी पूरी एनर्जी फोकस करना बेकार है। रियल लव का मतलब मास्क के पीछे उस इंसान को जानना है जिसको दुनिया नहीं जानती। इसमें सबसे पहले आता है ट्रस्ट। ट्रस्ट का मतलब ये नहीं होता कि आपका पार्टनर आपको बिना बताए कहीं जा नहीं सकता या आपसे दूर नहीं जा सकता। ट्रस्ट का मतलब होता है कि आप अपने पार्टनर पे कितना भरोसा कर सकते हो कि आप अपने आप को उसके सामने ओपन कर पाओ, आप अपने अंदर के इंसान को उसको दिखा पाओ, जो भी कमियां है, खराबी है, उसको भी उसके सामने रख पाओ। कुछ लोग अपने पार्टनर को इतना भरोसा करते हैं कि वो 6 महीने में अपने पार्टनर के सामने ओपन हो जाते हैं। कुछ लोगों को तो 6 साल लग जाता है, और कुछ लोग पूरी ज़िंदगी में अपने पार्टनर के सामने ओपन नहीं हो पाते क्योंकि उनको डर रहता है कि रिश्ता ना टूट जाए। लेकिन जो रिश्ता फेक आइडेंटिटी दिखाकर बनाया जाता है, उसको संभालना बहुत ही मुश्किल होता है। हर रिलेशनशिप का 3 फेज़ होता है। पहले 6 महीना फैंटेसी में हर चीज़ ड्रीमी लगता है, आपके पार्टनर से बेहतर कोई इंसान नहीं होता। फिर 6 महीना झगड़े वाला फेज़ आता है, जब इंसान का बिहेवियर सबसे ज़्यादा कचरा होता है। फिर 6 महीना नफ़रत वाला फेज़ आता है, जब इंसान का ट्रू नेचर सामने आता है। इस टाइम हर इंसान ब्रेकअप का सोचता है, जब इंसान का ट्रू नेचर और ट्रू आइडेंटिटी एक्सपोज हो जाता है। लेकिन आप एक बार सोचो, इस टाइम आप एक दूसरे के सामने एक्सपोज हो, आप एक दूसरे को पूरी तरह जानते हो। अब एक बार थोड़ा सा समय लो और पीछे मुड़ के देखो कितना टाइम इन्वेस्ट कर रखा है इस रिलेशनशिप पर। अब अगर सिचुएशन उतना भी ख़राब ना हो तो आप फिर से शुरुआत कर सकते हो। एक यूनिक बिहेवियर जो सबको पता होने के बाद भी कंटिन्यूसली इग्नोर करते रहते हैं, अगर इसमें महारत हासिल कर ली तो 50% प्रॉब्लम तो यहीं पर सॉल्व हो जानी है। फीमेल्स को हर महीने 7 दिन पीरियड्स पेन होता है। इस टाइम इनका सबसे ज़्यादा मूड स्विंग होता है, इनका मूड सबसे ज़्यादा ख़राब होगा, ये सेक्सुअली सबसे ज़्यादा एक्टिव भी होगी और ये सबसे ज़्यादा चिड़चिड़ाने लगते हैं। आपको जब ज़ुकाम होता है, पूरे बॉडी में पेन करता है, तो आपको दुनिया अच्छी लगती है, आप भी चिड़चिड़ाने लगते हो। तो आप समझो, इस टाइम अपने फीमेल पार्टनर का बहुत ख्याल रखना होता है, उनका केयर करना होता है। लेकिन कुछ लोग तो इतने ढीठ होते हैं कि उनका ख्याल उनका फीमेल पार्टनर रखती है इस टाइम, इतने दर्द में होने के बाद भी। सो केयर करो भाई, यही मोमेंट ज़िंदगी बनाती है। Psychologist and relationship expert सादिया खान shared us some beautiful insight about men and women। अगर कोई इंसान इसको फॉलो कर ले तो लव उसके लिए तो एक खेल है। लड़कियों को किसी लड़के से प्यार 3 स्टेज में होता है। अट्रैक्शन, सामने वाला पार्टनर अट्रैक्टिव होना चाहिए, फिजिकली अट्रैक्टिव होना चाहिए। दूसरा है एडमायरेशन, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत अच्छी हो,
आपका सेल्फ कंट्रोल बहुत अच्छा हो, आपके अंदर बहुत अच्छी मेंटल मैच्योरिटी हो, ऐसी कुछ काबिलियत है जिसके कारण वो उसको एडमायर करती है। और तीसरा है एडोरेशन। जब लड़कियां किसी को एडमायर करे तो उस इंसान से उसको एडोर चाहिए होता है, केयर चाहिए होता है। ये 3 फेज होता है जब कोई लड़की किसी लड़के के प्यार में पड़ती है। इसमें से कोई भी एक मिसिंग हो तो या तो वो रिलेशनशिप जल्दी खत्म हो जाएगा या धीरे धीरे उस रिलेशनशिप में कुछ बचा नहीं रहने वाला। हो सकता है इंसान के पास पैसा हो, सब कुछ हो, उसको लोग जानते भी हो और लड़की उसको एडमायर करती है और वो इंसान उसको प्यार भी करता हो, इतना केयर भी करता हो, लेकिन अगर उसके फीमेल पार्टनर को उसके साथ अट्रैक्शन नहीं है तो वो आपको फ्रेंड जोन बना के रख सकती है और बोलेगी इस इंसान में सब अच्छा है लेकिन मुझे वो फील नहीं आ रहा है। हो सकता है फीमेल पार्टनर उससे अट्रैक्ट भी हो और सामने वाला इंसान उसका बहुत केयर करता हो, लेकिन अगर इसका फाइनेंशियल स्टेटस ख़राब है, अगर ये इंसान कुछ करता नहीं है, अगर इसकी हैबिट्स ख़राब है तो लड़की उसको रिस्पेक्ट नहीं देगी, उसको एडमायर नहीं करेगी, उसको बेकार बोलेगी। हो सकता है आपका फाइनेंशियल स्टेटस बहुत अच्छा हो, आप एक एडमायरेबल पर्सन हो और सामने वाला इंसान आपसे अट्रैक्टिव भी हो, लेकिन आप उसको एडोर नहीं कर रहे हो, उसको केयर नहीं कर रहे हो, तो एट द एंड वो आपको टॉक्सिक भी बोल सकती है। इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ मिसिंग हो तो रिलेशनशिप का ख़राब होना तय है। बाकी बहुत सारे और भी चीज़ है लेकिन वो उतना मैटर नहीं करता। वैसे मैन लोग किसी फीमेल पार्टनर के प्यार में 3 स्टेजेस में पड़ते हैं। पहला है लस्ट। लड़के लोगों का सबसे पहला प्रायोरिटी लस्ट हो सकता है। आप कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, लेकिन अगर वो आपसे फिजिकली अट्रैक्शन महसूस नहीं कर रहा है, सेक्सुअली कनेक्शन महसूस नहीं कर रहा है, तो वो आपके साथ रहने नहीं वाला। तो सबसे पहला स्टेज थोड़ा लस्ट ज़रूरी है। दूसरा स्टेज आता है लेबर। जब कोई लड़का किसी पे इन्वेस्ट करता है, घुमाने ले जाता है, टाइम स्पेंड करता है, इसका मतलब ये है कि वो उसके लिए सीरियस है और वो चाहता है उसका फीमेल पार्टनर उसकी रिस्पेक्ट करे। और जो इंसान किसी लड़की के लिए सीरियस नहीं होता उसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करता। वो आपको मूवी दिखाने, पार्टी करने, मोमोज खिलाने ले जा सकता है, लेकिन वो आप पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। अगर वो इतना भी कर रहा है तो लस्ट के लिए कर रहा है। जो जिंदगी भर साथ निभाना चाहता है वो अपने पार्टनर के साथ ये सब नहीं करता, वो उसके साथ अच्छी चीजें करना चाहता है। और तीसरा है लॉयल्टी। लड़के लोगों के लिए बहुत मैटर करता है लॉयल्टी। अगर सामने वाला इंसान लॉयल नहीं है, वो इसको चीट कर रही है कंटिन्यूसली, फिर भी वो उसको छोड़ नहीं पा रहा है, तो हो सकता है वो बंदा लस्ट सेक्शन में फंसा हुआ है। ये 3 मेन चीज़ें होती है लड़के लोगों के लिए जब वो किसी के प्यार में पड़ते हैं। अगर आपको किसी इंसान को डीपली जानना है ना, तो देखो वो इंसान प्रेशर में क्या हरकतें करता है, गुस्से में क्या करता है। देखो वो क्या करता है जब सारी चीज़ें उसके हिसाब से ना हो, वो अपना कंट्रोल लूज़ कर चुका हो। क्योंकि जब आप किसी इंसान से पहली बार मिलते हैं तो वो अपना बेस्ट दिखा रहा होता है, अपना बेहतरीन टाइम दिखा रहा होता है, क्योंकि आप सबसे अच्छे टाइम में उससे मिलते हो। लेकिन इंसान का सही रूप तो प्रेशर में दिखता है, परेशानी में दिखता है, ना कि अच्छे टाइम में। जस्ट वॉच देम कि वो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में क्या करता है, शांत रहता है या कंट्रोल खो देता है, वो खुद से या आपसे कैसे बिहेव करता है। रियल कैरेक्टर तब दिखता है जब इंसान पेशेंस खो देता है। अगर उसमें ये सारी खराबी है तो मैं ये नहीं बोल रहा कि आप उसको छोड़ दो, बट आपको पता होना चाहिए आप कैसे इंसान को अपने करीब ला रहे हो। अच्छे दिनों में आपको तो डेफिनेटली लगता होगा कि आपके पार्टनर को आप पूरा जानते हो, लेकिन आपका पार्टनर अंदर से क्या है ये आपको बुरे दिन में ही पता चलेगा। सही बता रहा हूँ दोस्त, आप किसी इंसान को चेंज नहीं कर सकते, आप किसी इंसान को अच्छा नहीं बना सकते जब तक वो इंसान खुद से ना चाहे। आपको अगर ऐसा लगता है कि सामने वाले इंसान को आप अच्छा बना दोगे तो ये आपकी गलत फहमी है। आपको अच्छा इंसान मिलता है, उसमें अच्छाई पहले से ही होती है, बस थोड़ा सा ऑब्जर्व करना, उनके बिहेवियर पैटर्न को देखना है। कलेश होने के बाद आपका ईगो अंदर से बोलता है चल अपने एक्स को मैसेज करके देख, सारे डीएम का रिप्लाई कर, आखिर तेरे लिए भी लोग पागल है। सोशल मीडिया में दूसरे इंसान के साथ फ़ोटो डाल, उसको जेलस होना चाहिए, उसको समझने दे तेरी कीमत, तड़पने दे उसको। बट क्या सही में इससे आपके दिल को सुकून मिल रहा है या दिखावे से ईगो सेटिस्फाइड हो रहा है? आपका दिल भी अंदर से जानता है आपका ईगो आपसे बात कर रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग शांत करो और सोचो, अगर कलेश नहीं होता तो क्या ये नया इंसान जिससे दिखावा कर रहे हो आपके लायक है, आपकी ज़िंदगी के लिए सही है, आपकी रिलेशनशिप के लिए सही है? इस गेम में आपको मज़ा आएगा, आपका ईगो सेटिस्फाइड हो जाएगा, लेकिन एट द एंड आप अंदर से हार जाओगे। ईगो की ना सुन के दिल की सुने। आपकी जो कीमत है
आपका ईगो खा जाएगा एक टाइम बाद, और फालतू की चीज़ें करके आप अपनी कीमत घटा लोगे और खुद को बर्बाद कर लोगे। और एक कॉमन चीज़ जो बाद में सबको एहसास होता है और सब हंसते हैं उस पर, और सबको वो बेवकूफ़ी लगती है, लेकिन हर इंसान ही करता है। कलेश होने के बाद कुछ लोग सोचते हैं कि मैं अपने आप को चोट पहुंचाऊंगा, गाड़ी का स्पीड हाई कर लूँगा, पागलपंती करूँगा, ऐसा वैसा करूँगा तो उसको पता चलेगा मैं उससे कितना प्यार करता हूँ और उसको एहसास होगा मेरे प्यार के बारे में। ना ब्रो, ये सब चीज़ें करके तुम उसको दिखा रहे हो तुम इमेच्योर हो, तुम्हारे अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं है, तुम एक नूब हो। तुम उसको प्यार दिखाने के चक्कर में खुद का ही पत्ता काट ले रहे हो। तुम जो खुद को तकलीफ पहुंचा के उसको प्यार दिखाना चाहते हो ना, अगर उसको समझना होता तो बिना तकलीफ वो इंसान समझता। ये सब ना करके अपने आप को अपग्रेड करो, क्योंकि जो अपग्रेडेड इंसान होता है ना, उसको हर कोई इंसान प्यार करता है। रिलेशनशिप इज़ गुड इन बिटवीन टू पार्टनर्स, बट कलेश तो तब होता है जब हम तीसरे की बातें सुन के अपने रिलेशनशिप को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नाउ इट बिकम्स मल्टीपल पार्टनर रिलेशनशिप। टाइम के साथ सिचुएशन चेंज होता है, लोगों में चेंजेस आते हैं और हम बोलते हैं तुम बदल गए हो, क्योंकि हमको वो पहले वाला इंसान चाहिए होता है। लेकिन सिचुएशन हमेशा सेम नहीं होती, लोगों में चेंजेस आते हैं। जब भी लाइफ पार्टनर्स के बीच प्रॉब्लम आती है तो बात करने से इशू सॉल्व हो जाता है, लेकिन हम बात नहीं करते, हम दूसरों से एडवाइस पहले लेते हैं। बेसिकली दो तरीके के इंसान होते हैं, एक बात करके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और दूसरा मैं क्यों पहले बात करूं। मैं क्यों पहले बात करूं वाले इंसान का ईगो बहुत बड़ा होता है और इसके चक्कर में कम्युनिकेशन गैप होता है और एट द एंड रिश्ता टूटता है। मेरे एक दोस्त ने बहुत ही कमाल की बात कही थी, अगर दो पार्टनर्स के बीच लड़ाई चल रही है और लड़ाई में अगर तुम्हारा झगड़ा जीता तो प्यार कमज़ोर है, और प्यार जीता तो झगड़े की क्या औकात। इट डिपेंड्स ऑन यू कि तुम किसको जीतने देते हो। दोस्त, सिर्फ एक कॉल आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। आपका झगड़ा आपके प्यार से बड़ा नहीं होना चाहिए। बात करने से हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, लेकिन लोग एक्सपेक्ट करते रहते हैं कि सामने वाला इंसान पहले बात करे और एक स्टेप तक नहीं लेते। द फेमस कोट आई वुड लव टू शेयर विथ यू, द लॉन्गर यू स्टे ऑन द रॉन्ग ट्रेन द मोर एक्सपेंसिव इट इज़ टू गेट बैक टू होम। दो बेहतरीन एडवाइस है लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप के लिए। पहला, पिक पीस ओवर द प्लेजर। आप एक ऐसा लाइफ पार्टनर चूज करो जो आपको मेंटल पीस दे। प्लेजर को देख के आप किसी को चूज मत करो, फ्यूचर में आपको मेंटल ट्रॉमास झेलने पड़ सकते हैं। सो पिक पीस ओवर द प्लेजर। द सेकेंड नंबर, यू आर समबडीज ड्रीम गर्ल और ड्रीम बॉय। ये जो बचकानी चीज़ है इसको अपने माइंड से निकाल दो। अगर कोई आपको ऐसा बोल रहा है तो रियल लव को देखने का आपका जो नज़रिया है अल्टर कर रहा है। इससे आपको एक बेटर लाइफ पार्टनर ढूंढने में बहुत परेशानी होगी। सो मुझे लगता है इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया होगा कि आपका लाइफ पार्टनर कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसका पैटर्न कैसा है, कौन सी हैबिट्स है उसके अंदर। आप उसकी अंदर की पर्सनालिटी को देख सकते हो और आपके लिए कौन बेटर है ये चूज कर सकते हो। तो कमिटमेंट करने से पहले ज़रूर एक बार सोचें कि सामने वाला इंसान कैसा है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।